सत्र में सदन का आज 5वां दिन है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर संसद में फिर से हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्ष की जोरदार नारेबाजी हुई और मणिपुर पर चर्चा की मांग फिर से की गई विपक्ष की तरफ से। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में एक बार फिर से हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष की जोरदार नारेबाजी हुई और मणिपुर पर चर्चा की मांग की गई। और चर्चा की मांग जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बारे में पहले सदन में अपना बयान दें। दोनों ही सदनों में अपना वो बयान दें, लोकसभा में और राज्यसभा में उनका बयान हो, और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि अभी तक नियमता ये होता रहा है कि जिस महकमे का, जिस डिपार्टमेंट का मसला होता है, अभी निर्मला सीतारमण क्या कह रही है वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं आपको। निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं वो बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। असल में अभी जो उनकी बातें हैं अंग्रेजी में है, उसको इंटरप्रेट करके बहुत जल्दी हिंदी में आपके सामने लेकर आएंगे। असल में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वहां आप देखिए भूपेंद्र यादव आपको नजर आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण अपनी बात कह रही हैं, और वहां विपक्षियों को अभी शांत कराने में आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो यहाँ इस पर हम आपको एक बार फिर से लेकर आएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मूव किया गया है और उसको लेकर एक बैठक की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया ये जो अलायंस बनाया गया है, इसकी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हो रही है। और उधर सोनिया गांधी भी संसद में पहुंच गई हैं और वहां वो भी उस बैठक में शामिल हो रही हैं। इस बीच खबर ये भी आई कि जो भारत राष्ट्र समिति है BRS, उसने भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मसला इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो 150 विधायक हैं अभी इंडिया के छतरी के नीचे, माफ कीजिए विधायक कह रहा हूं, सांसद, ये जो 150 सांसद हैं ये इंडिया अलायंस की छतरी के नीचे हैं। लेकिन अभी तक BRS उस छतरी के नीचे नहीं है, वो अलायंस का हिस्सा नहीं है। लेकिन BRS का भी यहां पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया जाना ये बताता है कि वो भी साथ में खड़ा हुआ है इंडिया के। निर्मला सीतारमण ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट रूप से सुनिए। I'm astonished to hear a member of this house call other members of this house धोखेबाज। निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि सदन का एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए जिस विशेषण का इस्तेमाल कर रहा है धोखेबाज है। धोखेबाज कैसे कहा जा सकता है एक मेंबर की तरफ से दूसरे मेंबर को, और इसके लिए जो सम्माननीय सदस्य हैं ऑनरेबल मेंबर माफी मांगे। अब धोखेबाज कहा गया है सत्ता पक्ष में किसी को संबोधित करते हुए विपक्ष की तरफ से, और इसको लेकर निर्मला सीतारमण यहां बहुत उग्र होकर ऑब्जेक्ट कर रही हैं और उन्होंने ये कहा कि धोखेबाज ये विशेषण इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। राज्यसभा में विपक्ष की जोरदार नारेबाजी के बीच निर्मला सीतारमण का आपने देखा आक्रामक तेवर। उन्होंने कहा कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए धोखेबाज जैसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। Okay, sit down. Honorable Finance Minister, I'll give you the time. Please take your seat. I'm grateful you've given me